हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। दोस्तों, मैं आया हुआ हूं परभनी रेस में, महाराष्ट्र में। आप लगातार देख रहे हैं AR स्टर्ट फार्म एक शानदार रेस कराने जा रहे हैं। तो वहीं पूरे इंडिया से घोड़ा घोड़ी जुड़ रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि एक ऐसी जगह से घोड़ा आया है जहां पर चालबाज घोड़ों का कम क्रेज़ है। क्रेज़ तो है, महाराष्ट्र के हैं और सचिन जोशी जी हैं जो पूना से आए हैं। सारे इनके फैमिली मेम्बर आए हैं और एक घोड़ा लेके आए हैं। तो उनसे जानकारी लेंगे कि भाई रेस का शौक़ कहाँ से लग गया। तो भाई साहब, क्या हालचाल है? अच्छा है। बढ़िया है। यस। अच्छा, इनका नाम क्या है भाई साहब का? ये सत्यवान बालोड़कर। अच्छा, ये यशराज अंधारे ठीक है। और हितेश कड़ू। भाई साहब सभी लोग चले आए घर के। और इस रेस के बारे में कैसे आपको आया कि भाई इस रेस में हमें लेके जाना चाहिए अपने घोड़े को? वैसे देखा जाए तो चाल का शौक बचपन से ही है मुझे। मतलब मेरे दादा परदादाओं से घोड़े रखते आए हैं और सारे चाल वाले घोड़े थे। अच्छा। हाँ, मेरे घर पे। तो जैसे ही इनकी मेरी मुलाकात हुई पुणे में, तो इनको भी घोड़ों का शौक था। जी जी। तो चाल वाले फिर हमने कच्छ से घोड़े मंगाए। अच्छा। फिर हमारा दोस्ती ऐसी हमारी बढ़ी कि हम एक के साथ दो घोड़े लाए। तो दोनों घोड़े हम पुणे में चाल पे चलाते हैं, जो पुणे में कहीं देखने नहीं मिलता है। नहीं, कम है वहाँ पर, है ही नहीं मेरे ख्याल से। तो नहीं रखते हैं। तो बात करें अगर परभनी के रेस की, तो हमें जो घोड़े हमने लाए थे वो हमें ऐसे कहीं जगह पे छोड़ने थे जहाँ पे हमारे घोड़े का दमखम हमें पता चल सके। ठीक है। तो हमारे जो भाई है सत्यवान बालोड़कर, इनकी बहुत इच्छा थी कि अपना घोड़ा किसी रेस में पार्टिसिपेट करे और देखे कि वो क्या कर सकता है, चल सकता है या नहीं चल सकता, या फिर कुछ कमी है तो उसमें और क्या सुधार मेहनत कर सकते हैं। सो वो इनकी हमारे भाई की इच्छा थी। तो जैसे घोड़े का नाम थोड़ा सा बताइए। ये जो इसको हम यहाँ पे लाए हैं, इसका नाम है मजनू। मजनू। हाँ। सो अच्छा, मजनू, जैसा कि आपने बताया कि जब आप लाए थे तो इसकी हालत ठीक नहीं थी। हाँ। लेकिन अब तो बहुत बेहतर हो गया है। अब बेहतर हो गया जब लाए थे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से घोड़ा चल रहा है। और पीछे की बात करें तो इतनी अच्छी बॉडी इसकी थी नहीं, कुछ बीमारियों में भी ये घिरा हुआ था। लेकिन जब ऐसा तैयार होता है तो कैसा लगता है, ये बताइए। अब ऐसा लग रहा है कि ये घोड़ा नहीं, कोई पावर हाउस है। मतलब जिस तरह से वो चलता है, जिस तरह से वो जगह से पिकअप लेता है, ये घोड़े में कुछ अलग बात है। मतलब दूसरा भी घोड़ा हमारे पास है जो काठी सिंधी मिक्स है। वो घोड़ा पहले 1-2 किलोमीटर गर्म होने में ही लेता है, बट इसका ऐसा नहीं है। ये जगह से, जैसे हम गाड़ी रेस करते हैं, जैसे गाड़ी निकलती है वैसे ही घोड़ा निकलता है। तो कैसा फील कर रहे हैं कि घोड़े को तैयार किया और आज वो मैदान पर उतरा है, प्रैक्टिस कर रहा है? कैसा फील कर रहा है? सो फील तो बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ जीरो से हीरो जैसे लोग सोचते हैं कि हम कहीं नहीं थे और वहाँ से कहीं तो आ गए हैं। मतलब कल जब घोड़े दौड़ रहे थे प्रैक्टिस में, तब ऐसा लग रहा था कि अपना घोड़ा सबसे पीछे रहेगा। लेकिन घोड़ा उसके पीछे 5-6 घोड़ों को छोड़ा जब उसने और उसके आगे गया, तो लगा कि मेहनत वसूल हो गई। मतलब जो वहाँ से पुणे से यहाँ तक घोड़ा लाया है, एकदम ही कुछ बेवकूफ़ी नहीं हुई अपनी। थोड़ा सा उसका कुछ फल मिला हमको, ऐसे लगता है। तो ये सवार यही राइडिंग करते हैं? ये यशराज जो है, ये भी इनके पास भी इनके पिताजी के पास से भी घोड़े हैं। अच्छा। सो इनको भी बचपन से शौक है। इनकी हमारे ऐसी तो सब दोस्तों यारों की अपनी चाय पीते पीते मुलाकात हुई है उनकी। चाय पीते पीते सवारी करवा रहे हो। और हमने फिर इस पे आज़म को भी बिठाला। हाँ। जो सवार है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज़म भी सवारी कर रहे हैं और भाई ने भी सवारी करी। तो अब क्या लगता है कि इसका फ्यूचर क्या, कहाँ और लेके जाएंगे इसको? जैसे आपने भी कुछ सजेशन दिए, वैसे हम इसको खिलाई पिलाई में और क्या क्या उसको और क्या ऐड कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी अदर सप्लीमेंट्स। जो नेचुरल जो है वो क्या खिला के उसको और उसका स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, उसका दमखम कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, उसका डाइट में और क्या सुधार कर सकते हैं। सब सुधार हो जाएगा। अब जब यहाँ से जाओगे ना, अब तो आपको लगेगा कि हाँ, जिस लिए पाल रहे थे उसमें मेहनत रंग ला रही है। और मजनू को आप देख रहे हैं, लैला के पीछे नहीं भाग रहा है, ये रेस में भाग रहा है। रेस में भाग रहा है ये। भाई साहब, ये बताइए सचिन भाई कि ये जो शौक है घोड़ों का, कैसा है? घोड़ों का शौक एकदम एडिक्टिव है सर। मतलब ये अगर लगता है ना, ये कभी छूटता नहीं है। अभी मैं IT में काम करता हूँ। ये जो बंदा है ना सर, हितेश कड़ू, ये मेरे साथ IT में काम करता है। वी वर्क इन सेम कंपनी। सो एक बार इसको मैंने फोटो दिखाया कि ऐसे ऐसे हम करते हैं, तो वो आ गया और उसके बाद वो हर सैटरडे संडे मेरे साथ आता है।
और वो पुणे से यहाँ तक कल की छुट्टी डाल के आया वो। मतलब उसको पागलपनी उसको भी चढ़ गए, जो हमको चढ़ गए वो हम दोस्तों को भी जिसको चढ़ाना चाहते हैं उनको चढ़ा देते हैं। देखो इंजीनियर होके घोड़ों की हैं छुट्टियाँ ली जा रही हैं। तो अभी शौक है। नहीं भाई साहब, ये एक ऐसा शौक है, ये शौक भी है, और जैसे मैं तो यही कहता हूँ कि ऊपर वाले की तरफ से रिश्ता हमारे साथ ही बन के आता है इसका। जैसे हमारे फैमिली मेम्बर आते हैं तो ये भी आता है घोड़ा आपको पालना ही पड़ेगा दुनिया में जाके। तो चलिए, और पाला भी नहीं हाँ, तो भी आप ढूंढ लोगे किसी को, ऐसे दोस्त को जिसके पास वो घोड़ा है, जैसे हमने बुला लिया जाता है। हाँ, वो सब वो रिश्ते बनते जाते हैं। जैसे चाय पे चर्चा कर रहे थे, आज साथ में घूम रहे और सवार बन गए आपके दोस्त। तो चलिए भाई साहब, आप लोगों से मिलके बड़ा अच्छा लगा, और आपका घोड़ा भी बड़ा ज़बरदस्त है। और एक बात और, इस रेस में आके आपको कैसा लगा ये बताइए। इस रेस में मतलब हम कल से बात कर रहे हैं तो एक्चुअली वी डोंट हैव वर्ड्स। मतलब जिस तरह से मेहमान नवाजी हो रही है, जिस तरह से सारा इंतज़ाम है, मतलब चाय से आदमी आके पूछता है चाय चाहिए, पानी चाहिए, खाना खाने गए क्या, ये खाने में ये आया आपने लिया है क्या। सो इतना कोई नहीं पूछता है। मतलब अभी ऐसे लग रहा है कि ये घर वालों से ज़्यादा हमारी नवाजी हो रही है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। सो चलिए, इनको भी बात कर सकते हो। हाँ हाँ। नहीं, मजनू की तैयारी हमने बहुत की थी जी, जैसे, लेकिन जब तक मेहनत करते हैं जी, लेकिन मेहनत करने के जब तक वो रेस में नहीं उतरता, मतलब मेहनत करके जो अब तक खिलाड़ी वो प्रैक्टिस करता है, ठीक है, प्रैक्टिस जब तक वो स्पोर्ट्स में कुश्ती नहीं लड़ेगा तब तक पता नहीं चलेगा उसमें खामियां क्या है, हम किस लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन दंगल में तो उतर गया। हाँ, दंगल में उतर गया, तो इसके वजह से अभी दंगल में उतर के हमको पता चला कि हम किस इसमें खामियां आ रही हैं। अभी कल की तरह और बाकी है। और एयर स्टड फार्म वालों का सच में मैं आभार मानना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है। हम दिल से बहुत खुश है। यहाँ पे आके ऐसा नहीं लगा कि हम अनोखी जगह आए, हम आए हैं महाराष्ट्र से, मतलब पुणे से आए, लेकिन इतना बढ़िया इंतजाम किया है। सच में हम सब खुश हो गए, रहने का, खाने का, सब जो भी है। हमारे जो भी बंदे उनको भी पूछते जो घोड़ों के पास बंदे, ठीक है, हम लोग मालिक लोग के समझो हमारा मेहमान नवाजी करते तो ये बात बराबर है, लेकिन हमारे घोड़ों के पास जो भी बंदे उनको भी जाके पूछते खाना खाया, चाय पिया, नहीं तो चाय ला के यहाँ पे कोई नहीं। ये जो मेहमान नवाजी है, इसमें हमारा सच में दिल खुश हो गया, सब खुश हो गए। ये पहली बार हम रेस में उतरे समझो, लेकिन पहली बार ही हमारा जो अनुभव आया ना बहुत बढ़िया है। तो यही तो होना चाहिए, पहली बार में अगर अच्छा आ गया तो लंबा चलता है। अभी इसके आगे जो बोला है आपने भी कुछ सजेशन दिया, बाकी लोगों ने भी सजेशन दिए कि उसमें कुछ चेंजेस करेंगे और हो जाएगा और भाई साहब, तैयारी हो में जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद यही करते हैं। धन्यवाद, आपने एक हम लोगों को हमने टाइम निकाला, हम तो नए, मतलब फर्स्ट टाइम आए, हमारे पास भाई साहब टाइम ही टाइम है। हम भी आपके कोई नहीं भाई साहब, पुणे आएंगे, आप टाइम निकाल लेना हमारे लिए। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह से आप मजनू के बारे में सोच रहे हैं उसमें आपका नाम वो रोशन करे, और ऐसे ही स्वस्थ रहे मजनू, और बस मस्त रहे मजनू। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। परभनी रेस की वीडियो आती रहेंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।